वेलकम बैक टू स्पायरा टॉक्स। एक बार फिर दोबारा आप लोगों का स्वागत है। हम जे आपके सामने आज फिर से एक ऐसी बातचीत चल रही थी, और बातें तो दिल से होती हैं। तो जैसे ही हमने बात शुरू की तो मैंने कहा कि भी रुक जाओ, हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कि क्यों ना हम आज का अपना एक्सपीरियंस सबसे साझा करें। तो जर्नैल जी, हम बात कर रहे थे कि जेल मतलब कि ऐसी कौन सी जेल है जिसमें इंसान बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक, जब तक वो चला नहीं जाता तब तक उसके अंदर कैद रहता है। सर जेल नाम ही कुछ ऐसा शब्द है जिससे हर कोई डरता है। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि मैं क्राइम कर दिया तो भाई जेल में चला जाऊंगा। मैंने भी वैसे सॉरी मैंने भी वैसे यही सोचा जब जैसे आपने शुरू किया ना जी। कि मेरे मन में आज एक शब्द आया जेल, तो मैं सोचा कौन से जेल की बात कर रहे हैं ये, तो दिमाग में पहले वही चीज आई। प्लीज कंटिन्यू। तो सर अगर जेल का नाम ले तो लोगों को लगता है कि भाई भारत में तिहाड़ जेल सबसे खतरनाक है दुनिया की। मैं वीडियो देखता हूँ सर, उसमें ना कई बार वीडियो कोई बना देता है, उसमें कहते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक जेल ये है ये है ये है। कोई अमेरिका में दिखाता है, कोई अंडमान निकोबार में दिखाता है, कोई समंदर के बीच में दिखाता है। लेकिन उस जेल में कुछ गिने चुने लोग ही जा सकते हैं जिन्होंने क्राइम किया। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी जेल के बारे में बताऊंगा जिससे दुनिया का एक भी शख्स आज तक नहीं बच पाया। तो मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके मन में वो आ रही है? कोई बता सकता है कि वो कौन सी जेल है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कि और जिससे आज तक कोई बच ही नहीं पाया और ना ही बच सकता है? बिल्कुल, तो रोजाना उससे घिरे रहते हैं, डेली मतलब कि उस चीज से घिरे रहते हैं। तो आप लोग बताइए वो क्या है। बताइए जर्नल जी, क्या चीज है वो। और मैं इससे आगे भी बताता हूँ सर। जी। वो जेल की ना तो सलाखें, बिल्कुल। ना दीवारें हैं, ना ही वहां पे कोई पहरेदारी है। बिल्कुल। ना उसमें करंट छोड़ा गया, ना ऊंची ऊंची दीवारें, ना वो समंदर में है, ना वो अमेरिका में है। वो इतनी खतरनाक जेल है, वो आपका बेनिफिट भी करती है जो उसमें रहता है और नुकसान भी करती है। बिल्कुल। वो जेल का नाम है सर फियर। फियर, डर। डर। हर व्यक्ति उसमें एक बार रह के आता है। बिल्कुल। और वो क्या चीज है सर, उसने बड़े बड़े लोगों की जिंदगी बर्बाद भी कर दी और बना भी डाली। एक डर के कारण लोगों का टैलेंट जीरो हो गया। बिल्कुल। वो अपने डर के कारण अपना जो अंदर उसके टैलेंट था वो बाहर निकाल ही नहीं पाए। हम भी यही सोच रहे थे सालों से। हाँ। हमारे इतने पढ़े लिखे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक डर था मन में कि यार कैसे करें, करेंगे तो पता नहीं कामयाब होंगे या नहीं होंगे। जिस दिन डर निकला तो काम करना शुरू किया। बताइए आप। लोगों के मन में एक सबसे बड़ा डर क्या होता है सर? लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल। अगर मैंने ये काम शुरू कर दिया लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल। अरे तू 40 साल का हो गया, ये काम तुम्हारे लिए अच्छा ना है? सही बात है। तेरी उम्र 65 साल है भाई, कब्र में जाने की उम्र है, ये क्या काम कर शुरू कर दिया? बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे लोग हैं सर जिन्होंने डर के ऊपर काबू पाया बिल्कुल। और उन्होंने इतिहास रचना स्टार्ट किया। नहीं तो ज्यादातर लोगों को डर काबू में करता है। बिल्कुल कर लेता, और फिर आप कदम भी नहीं बढ़ा पाते, आप सोच ही नहीं पाते कुछ भी। आप कोई इसका ऐसा कोई एक्सपीरियंस आज आपको हुआ हो, किसी से आपने बात की हो, कुछ साझा कीजिए हमारे साथ। सर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके पास बहुत कुछ है, वो सुनाते हैं, हम बातें करते रहते हैं कि भाई मेरे में इतने टैलेंट है जब लेकिन जब उनको ये बोला जाए कि स्टेज पे चढ़ के अपने लोगों को अपने बारे में बताओ, आप क्या कहना चाहते हो, कोई नहीं चढ़ पाए, वो कर ही नहीं पाता सर। चढ़ते। डर लोगों को सही रास्ता भी दिखाता है। बिल्कुल। अगर हमें डर ही ना हो तो हम सड़क पार कैसे करेंगे सर? और अराजकता आ जाएगी। हाँ। बिल्कुल। और डर क्या कर सकता है सर? दुनिया खत्म करवा सकता है। बिल्कुल करवा देगा। एक सुख पाने के लिए और हम बहुत बड़ी चीजों का इस आविष्कार कर लेते हैं। बिल्कुल। मैं देखो एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। आज इंसान ने और विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली। बिल्कुल। डर के कारण वो चीजें याद कर ली है जो हमें बर्बाद कर देगी। बिल्कुल। आज युद्ध होते हैं सर, जो वेपन बन रहे हैं बड़े वो डर की खतरनाक, देन, बड़े खतरनाक है। वो डर की देन। केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं
जिनका नुकसान ज्यादा है, किससे मतलब कि अपने आप को तुम सेफ रखना चाहते हो? सारी दुनिया अपनी है, उसको अपने आप से बेहतर समझ के देखोगे तो आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, और अगर आप उसको जबरदस्ती जीतना चाहोगे और इस डर से कि भी कोई आप पे ना काबू पा ले, तो फिर क्या हो सकता है? फिर तो वही बात है, आपका डर आपको खाएगा या किसी और को खाएगा, किसी ना किसी को तो वो खत्म करेगा ही करेगा। सर हम इसे छोटी सी कहानी के तौर पर समझते हैं। जी। एक पर व्यक्ति था, घर से निकलता था हर रोज, एक चौक पे जाता था, वहां से मुड़ के वापस आ जाता था। तो एक दिन गया, 2 दिन गया, 4 दिन गया, महीना, 2 महीने, वो उस चौक से वापस आ जाता था। बिल्कुल। लोगों ने देखा कि यार ये घर से तो निकलता है, इस चौक से वापस चला जाता है, आखिर बात क्या है? जी। तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई तू घर से निकलता है, यहाँ तक आता है, यहाँ से वापस चला जाता है, बात क्या है? कहता जी मैं डरता हूँ कहीं इससे आगे मुसीबत में खड़ी हो। ओहो, बिल्कुल। लोगों ने बताया कि भाई इस पे काबू पा, थोड़ा आगे चल। आगे जाके देखा तो एक सुंदर रास्ता, एक सुंदर बगीचा उसका इंतजार कर रहा था, जिसका वो सपना लेता था। आम लोगों पे ये सर यही चीज तो है, वो सपना तो ले रहे हैं, चल भी पड़ते हैं, लेकिन आगे एक डर की वजह से वो पीछे मुड़ जाते हैं, पहला कदम ही नहीं उठा पाते। हाँ, उठा ही नहीं पाती। वो कौन है जो हमें डराते हैं? हमारे आसपास ही है। तू कर लेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तू कर ही नहीं सकता। और हमारे खानदान में किसने किया? सबसे पहले आपको डराएंगे कौन? आपके अपने घर वाले। हाँ, सबसे पहले वो डराएंगे। डर पे जीत पैदा करना ही पड़ेगा आपको, डर पे काबू कर पाना पड़ेगा। जिन्होंने अपने डर पे काबू पाया है ना सर, उन्होंने हिमालय की चोटियां भी फतेह कर ली। बिल्कुल फतेह की है। और हम आज जिस समस्या की जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस डर की बात कर रहे हैं, वो डर हमारे अंदर, हमारे आसपास, हमारे माहौल में होता है। हम आज बात करेंगे डर की और डर के सॉल्यूशन की, लेकिन डर का सॉल्यूशन हम बताएंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं। सो जर्नैल जी, 5 ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बताओ जो डर की वजह से होते हैं। सर डर, पहली तो बात तो ये है कि डर बाहरी नहीं होता, ये हमारे अंदर से पैदा होता है। अंदर से होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो डर हमारे साथ कभी पैदा नहीं होता, कभी भी नहीं। डर हमें दिया जाता है। बिल्कुल। जब हम चलते हैं तो हमें ये डर दिया जाता है कि भाई बच के चलना, गिरना जाना। वहां से एक बच्चा डरना शुरू होता है, वहां से डर स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमें डराया जाता है कि भाई तुम ऊंचाई पे मत जाओ, गिर के चोट लग जाएगी। बिल्कुल। और जब हम कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, दोस्तों याद रखना, अगर आप वो काम कर रहे हैं जो लोग आम कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं डराएगा। बिल्कुल। लेकिन अब जब आप लोगों से उल्टा काम करेंगे, उनसे अलग करेंगे, उससे अलग सोचेंगे, तो 1000 लोग आपको डराने के लिए आएंगे। बिल्कुल आएंगे। उदाहरण देता हूं थॉमस एडिशन की। बिल्कुल। जिन्होंने बल्ब बनाने की खोज की तो लोगों ने, बहुत सारा लोगों ने कहा कि आपसे नहीं बनने वाला। बिल्कुल। लेकिन वो डटा रहा, उन्होंने बना के छोड़ा। बिल्कुल। जिन्होंने फोटोस्टेट की मशीन बनाई सर, उनको भी बहुतों ने कहा कि भाई ये नहीं बनने वाली। यहां तक कि जिन्होंने ट्रेन का आविष्कार किया, पहले तो लोगों ने कहा कि ये नहीं चलने वाली। बिल्कुल। सर जब वो चली, फिर वही लोग कहने लगे अब ये रुकने भी वाली नहीं है, भाई रुकेगी नहीं आपसे। वही है ना कि भी वो एक तो जो डराते हैं आपको, वो लोग हैं जो खुद कुछ भी नहीं करते, जो खुद डरे हुए हैं, जो खुद डरे हुए हैं, तो वो आपको रोक नहीं रहे, वो उनका अपना डर है जो आपके ऊपर थोप रहे हैं। तो ये डर के बेसिकली जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या है? डर आपको अपनी जिंदगी में अपने कदम बढ़ाने से रोक देगा। डर आपको आपकी खुशी को पाने से रोक देगा। डर आपको किसी एग्जामिनेशन में सफलता पाने से रोक देगा। डर आपको अपनी लाइफ के अंदर, अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, डर आपको वहां से भी रोक देगा। और डर आपको अपनी इवन छोटी से छोटी हॉबी तक को पूरा करने से रोक देगा। डर आपका जो अंदर का सपना है वो बताने से रोक देता है। बिल्कुल रोक। बहुत उदाहरण है कि बच्चे कुछ बनना चाहते, कुछ और थे, बन कुछ और गए डर की वजह से कि मेरे पिताजी मुझे, अगर मैं उनको अपनी हॉबी बताऊं कि भाई मैं तो म्यूजिकल बनना चाहता हूं, बिल्कुल बिल्कुल,
लेकिन पिताजी के डर की वजह से वो आज कुछ और बन गए हैं। आप एक बार गूगल पे डाटा उठा के देखो, जो स्टूडेंट्स आज पढ़ रहे हैं, आप एक सर्वे अपने आसपास के 10 बच्चों से पूछ के देख लो, कौन सा ऐसा बच्चा है जो बगैर डर के बेखौफ चल रहा है और वो करना चाहता है जो उसकी इच्छा है। कहीं ना कहीं उसके अंदर जो इच्छाएं डेवलप हुई हैं, वो सारी उसके आसपास के माहौल से डेवलप हुई है, उसकी अपनी टैलेंट से नहीं डेवलप हुई। तो वो भी तो एक तरीके का डर है, जो वो बच्चा उसको लेके सारी जिंदगी भर ढोएगा और अपने टैलेंट को वो कभी भी पहचान ही नहीं पाएगा। हम भी बहुत लेट हो गए ये काम करने में। और जर्नैल जी, आज मैं आपको एक वाकया बताऊं। हम लोगों ने कल, आप लोगों को सबको बताना चाहेंगे, हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छे किसी इन्फ्लुएंसर से हमने बात की और हमने अपना काम उनके साथ करना चाहा। तो हमने सोचा कि चलो बड़े समय बाद हमने काम शुरू किया तो हमें थोड़ा हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि टेक्निकल्स हमें नहीं आते, हमें एडिटिंग्स नहीं आती। हम तो भाई दिल से बात करते हैं, जो बात आती है वो आपसे साझा कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत जो हम कोशिश कर रहे हैं एडिटिंग करने की, या चलो कुछ चीजें अच्छी हो जाएं, तो हमने उनसे बात की। तो एक आध दिन चलो सब अच्छा चला, बट उसके बाद किसी कारणवश वो चीज नहीं हो पाई। तो मन में एकदम से डर आया कि यार क्या हम लोग जो सोच के चल रहे हैं वो स्पीड अप हो पाएगा? क्या हम अपने इस प्रोसेस को और तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे? हम आगे बढ़ पाएंगे? जो सपना, जो एम्बिशन लेके हम लोग चले हैं दोस्तों, हमारा एम्बिशन छोटा मोटा नहीं है। हमारा एम्बिशन हम बताएंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे। हमारा एम्बिशन खुद बोलेगा कि हम चाहते क्या थे और क्यों हमने इस सीरीज को शुरू किया। आने वाले समय में आप सबको पता चल जाएगा। बट जैसे ही वो डर मेरे दिमाग के अंदर आया, तो मेरे दिमाग में दो परछाई आई। मेरे दो साथी जो मेरे साथ काम करते हैं, एक जो आपके सामने होते हैं और एक कैमरे के पीछे होते हैं। और फिर दिल में विश्वास आया कि नहीं, हम जीत जाएंगे, इस बाजी को पार कर जाएंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हमारे साथ है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी किस्मत में होगा तो बेहतर से बेहतर लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। बट हम अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखेंगे, अपनी मेहनत से लिखेंगे। आने वाले समय के अंदर देख लेंगे कि भी क्या बनता है। तो डर खत्म करो, बट कैसे, उसके बारे में हम फिर बता रहा हूं। अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा, जरूर हम आपसे बात करेंगे। जर्नैल जी, एक कोई ताजा सा कोई एक एक्सपीरियंस, आप किसी से बात कर रहे थे, कुछ सुन के आए थे आप, वो क्या बात थी? वो तो सर ऐसे थी कि मैं किसी व्यक्ति के साथ बैठा था जी वो कहता जी मैं कुछ करना चाहता हूँ, जी, पर मुझे डर लग रहा है कि मैं ये कहाँ से शुरू करूँ। बिल्कुल मैं क्या सर, इसी की डर, इस डर ने तो दुनिया बर्बाद कर दी। बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई ये साइड में रख दे, जो है उसी से शुरू कर। बिल्कुल सही बात। क्योंकि ज्यादातर लोग इसी डर से खत्म हो चुके हैं, हारने के डर से। वो जीतने की कोशिश ही नहीं करते, कहीं हार ना जाए। और वो ना बेसिकली अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। हाँ, भाई हार गए तो क्या हो गया, आपका आपका अपना क्या है जो आपने खो दिया? आप ऐसे जब दुनिया में आए थे तो ऐसे मुट्ठी बंद थी, तो एक वहम था, पता नहीं मुट्ठी में है क्या। तो जब मुट्ठी खोल ली तो कुछ भी नहीं था। सर डर डर बंदे पे हावी पता क्यों होता है? उसको लगता है कि यार मेरी अगर कोई बेइज्जती ना कर दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं ये बात कहता हूँ कि इज्जत किस पर्सन की है। सही बात है, कौन सा बहुत बड़े झंडे गाड़ रखे हैं, किया क्या है हमने ऐसा? हमारे पास है क्या जो हम खोने से डरते हैं? बिल्कुल से बिल्कुल। हम कोई टाटा बिरला तो है नहीं, बिल्कुल सही बात है। मुकेश अंबानी हम नहीं है, एलन मस्क का भी हम बनने वाले हैं, है नहीं। है नहीं। तो आप किस चीज से डरते? कहते दुनिया का सबसे खतरनाक बंदा सर पता कौन होता है? कौन? जो कुछ खोने से न डरे। जो बिल्कुल सही बात है, फिर उसके अंदर वैसे ही डर खत्म हो वो जाएगा। डर खत्म हो जाता है, वो डर को डरा देता है। बिल्कुल। और देखो वो भी आती है ना उसके ड्यू की देव की एड भी आती है कि डर के आगे जीत है। भाई डर के आगे जीत भी होती है, डर के आगे दर्द भी होता है। बिल्कुल। और वो कैसे होता है, डर के आगे जीत कैसे होती है, और आप लोग इस डर को खत्म कैसे कर सकते हैं, हम आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे अपने अगले एपिसोड में। सो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ एस्पायरा टॉक्स में। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।